नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। मैनपुरी में एक शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए बोले कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर पार्टी में बातचीत चल रही है, समाधान निकल आएगा। एनडीए को हराना बड़ी लड़ाई है, सबको साथ आना पड़ेगा। कहा कि बीजेपी में कईयों की टिकट कटने जा रही है, एक सांसद तो अपना जनपद बदलना चाहते हैं। मैं और चाचा कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तय कर लिया जाएगा, बहुत जल्द ही सूची प्रसारित कर दी जाएगी। पल्लवी पटेल के स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में होने के सवाल पर बोले, एक न्यूज चैनल को बहुत जल्द भारत रत्न मिलने वाला है। और क्या बोले देखिए रिपोर्ट। इस्तीफा दिया है, उनका आरोप है कि आपकी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ उठा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को एमएसपी दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी कल पल्लवी पटेल ने कहा कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है, तो ये पीडीए की लड़ाई कहां कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको पीडीए का वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में है। अरे कौन मायने निकाला जाए? अरे मैं तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से साड़ के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना, तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी? और फिर
पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठा है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है। और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें इस बार जीतने वाली है भाजपा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की सीटें बदलना चाहती है, केवल एक के सिवा। 80 की सीटों पर कईयों की टिकट कटने जा रही है और एक जो सीट है वो अपना क्षेत्र बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, जिन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी हो और टिकट काटने जा रहे हो तो वो क्या जीतेंगे? अगली सूची में क्या चाचा का अगली सूची में नहीं, अगर आप पे कुछ सुझाव हो तो बता दो। चाचा का क्या? नहीं, अगर आपके पास कोई सुझाव हो और फिर आप ही कहोगे सब परिवार चुनाव लड़ गया। ये पत्रकार भी बड़े कमाल के होते हैं। अगर इनसे कहो, अभी पूछ रहे हैं कि टिकट क्यों नहीं दे रहे हो अपने लोगों को, परिवार के लोगों को, और हम टिकट दे रहे तो कहेंगे लो परिवारवादी पार्टी हो गई। 3 लोगों को तो दिया भी चाचा ही, नहीं तो अभी 2-4 और दे देंगे। तो आप लोग क्या उम्मीद करते हो भाई? आप ही दिलवाना चाहते हो और आप ही चलाओगे कि परिवारवाद, तो हम कैसे बचेंगे भाई आपसे? तो चाचा कहाँ से लड़ेंगे? ये आने वाले समय में जैसे जैसे सूचियां आएंगी आपको सब जानकारी हो जाएगी कि पार्टी ने क्या फैसला किया।